बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ आप मुझे देख रहे हैं अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की मुनासबत से। क्योंकि सर्दी है तो मैंने सोचा आपके साथ फ़िश की रेसिपी को शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं बेक्ड फ़िश विद बेक्ड वेजिटेबल्स की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने 1 kg फ़िश ली है। ये कांटे वाली है, आप बगैर कांटे की भी ले सकते हैं। लहसुन, अदरक, नमक और हल्दी लगा के मैंने इसको धो लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर। यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ फ़िश मसाला जो कि घर का बना हुआ है, 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसकी रेसिपी चेक कर लीजिएगा। फिश मसाले के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही। ये होममेड दही है, इसके हम शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, जाके प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सा टेस्ट लाएगी फिश के अंदर, मसाले अच्छे से लगेंगे। यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल शामिल कर लें, सनफ्लावर ऑयल शामिल कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी पे है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून भर के ऑयल के शामिल कर दिए। इसको मिक्स करेंगे। फिश के अंदर सारे मसाले अच्छे से लग गए हैं। अब इसको कवर करके रखेंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। यहाँ मैंने एक ट्रे के अंदर, बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है और इस पर मैं अरेंज कर दूंगी फिश के पीसेस को। अब हमने इसके अंदर और कुछ शामिल नहीं करना क्योंकि ऑयल हम ऑलरेडी मैरिनेशन में शामिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िश के पीसेस को इस तरह रख रही हूँ। जो स्किन वाली साइड है वो हमने ऊपर रखनी है और दूसरी साइड को हमने नीचे रखना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ये देखें, इस तरह हम इसको अरेंज कर लेंगे जिस तरह आपकी मर्जी हो। यहाँ पे मैंने फ़िश को अरेंज कर दिया है। जो मैरिनेशन बची है उसको भी मैं फ़िश के पीसों के ऊपर इस तरह शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा फिश के ऊपर, मसाला अच्छे से लग जाएगा। अब इसको ओवन में रखेंगे 250 पे 1 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने एक और बेकिंग ट्रे तैयार कर ली है, फॉइल पेपर लगा दिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वेजिस को, जिसमें मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है जिसको इस तरह मोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 आलू लिए हैं, 2 अदद गाजरें ली हैं और उनको इस तरह स्लाइस में कट कर लेना हमने। यहाँ पे मैंने सब्जियों को अरेंज कर लिया है और अब शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसको मैं ऊपर से इसके सब्जियों के अंदर शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इस तरह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर इसको मैं मिक्स कर दूंगी। सम टाइम बहुत ही कम स्पाइसेस से आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी मिल जाती है, तो कम से कम स्पाइसेस इस्तेमाल करें। यहाँ मेरे पास ड्राई पार्सले है, आप इसकी जगह धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पार्सले का जो टेस्ट है वो धनिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून पार्सले ड्राई इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। साथ ही मेरे पास यहाँ पे रोजमेरी है, ये भी ड्राई फॉर्म में है और ये भी अब इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं किसी भी बड़े सुपर स्टोर से। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ रोजमेरी का। इससे बहुत ही अच्छी सी सब्जियों में फ्रेगनेंस आएगी, बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा सब्जियों का। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल। इसको अच्छी तरह ऊपर सब्जियों के शामिल कर दूंगी। एक दफ़ा इसको करेंगे अच्छे से हाथों से मिक्स, ताकि सारे मसाले सब्जियों पे अच्छे से लग जाएं और फिर इसको हम ओवन में रखेंगे। सारे स्पाइसेस को ऑयल के साथ मैंने सब्जियों पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं शीट एक और शामिल कर रही हूँ फॉइल पेपर की, ताकि सब्जियां ओवन में जाके अच्छे से पक जाएं। तकरीबन 1 घंटे में हमारी फिश बहुत अच्छे से पक गई है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यहाँ पे जी बहुत ही अच्छे से सब्जियां हमारी बेक हो गई हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म आप इसको एंजॉय करें, टेस्ट करें मज़ेदार सी फिश के साथ। आधे घंटे बाद मैंने वेजिस को निकाल लिया था और 1 घंटे बाद मैंने फ़िश को निकाला है। मज़ेदार सी बेक्ड वेजिटेबल्स को मैंने बेक्ड फ़िश के साथ सर्व कर दिया है। ग्रीन चटनी के साथ इसको एंजॉय करें, साथ में राइस बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।